निश्चित रूप से जैसे शिक्षा विभाग से किसी प्राचार्य को पहली बार ये अवसर मिला है, मुझे लगता है शिक्षा विभाग के लोग डायरेक्ट बच्चों के संपर्क में और माता पिता के संपर्क में बहुत अधिक रहते हैं। प्रतिदिन स्कूल के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं। अपने माता पिता और समाज के साथ अपने शहर को नंबर 1 लाने के लिए कैसे प्रयास करने और करवाने चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक ऐप है। यह एप्लीकेशन नागरिक को स्वच्छता से संबंधित शिकायतें पोस्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसे बाद में संबंधित नगर निगम को भेज दिया जाता है और उसके बाद विशेष वार्ड के स्वच्छता निरीक्षक को सौंपा जाता है। अब मैं बताना चाहूँगी, चूँकि आप रेडियो के माध्यम से मेरी बात जन जन तक पहुँचा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि यह ऐप ऐसी है जिसमें जिस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर उस जगह आपको किसी भी प्रकार की गंदगी या कुछ भी मतलब उचित नहीं लग रहा है तो आप वहाँ की तस्वीर लें। जैसे गार्बेज डंप एक साइट है, गार्बेज व्हीकल नॉट अराइव्ड, डस्टबिन नॉट क्लीन, स्वीपिंग इत्यादि इत्यादि, डेड एनिमल। तो ये बहुत सारे मतलब वो बिंदु हैं जहाँ पर आप फ़ोटो खींचकर अपनी बात वहाँ जब भेजेंगे ऑनलाइन तो आपकी बात तत्काल पहुँचेगी और नगर निगम के कर्मचारी आकर उस जगह से उस समस्या को दूर करेंगे। पर क्या है कि इस समय कितना भी हमारा देश या भोपाल आगे बढ़ गया हो, पर अभी ये जागरूकता जन जन में नहीं आई है कि किस प्रकार से उस ऐप को अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड करना है और अपने आसपास की गंदगी को, अपने आसपास की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए गंदगी को कैसे हटाना है। तो एक तो मैं इस पर काम करूँगी। दूसरा मेरा ये है कि बच्चों को जागरूक करके रैली वगैरह, नुक्कड़ नाटक और जगह जगह सफाई का एक मतलब बचपन से ही जब बात बताई जाएगी तो बाल मन में वो बातें अंकित हो जाएंगी, तो भविष्य, सुनहरा भविष्य हमारे सामने खड़ा होगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। कई जगह जाके साफ सफाई की, तो बहुत से नुक्कड़ नाटक हमारे बच्चों ने जगह जगह किए, अपने माता पिता को, दादी दादा को, नानी नाना को समझाने की कोशिश की और बच्चों ने आकर बड़े जोश में, उत्साह में बताया कि इस आंदोलन में आपके साथ मेरे दादा दादी भी आना चाहते हैं, मेरे मम्मी पापा भी आना चाहते हैं। जब सभी मिलकर सभी इस तरह की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि भारत में हमारा भोपाल भी नंबर 1 पर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको मिलजुल कर प्रयास करने होंगे ताकि हम अपने शहर को अव्वल दर्जे तक पहुंचा सकें। उषा जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को एक विशेष पहचान मिली हुई है और आज उसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और भोपाल में आप कौन-कौन से पहलुओं पर गौर करना चाहती हैं जिसको यदि हम ध्यान दें तो हम भी फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं? मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी भी लोगों के मन में भय या जागरूकता का भारी अभाव है। जैसे इंदौर में जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्पॉट फाइन, कि जहाँ गंदगी होती है उस स्पॉट पर जाकर फाइन का एक प्रोसीजर है, और भोपाल में मुझे ये कहीं देखने को नहीं मिला। तो लोग मनचाही जगह पर गंदगी फैला देते हैं, उसको साफ़ सफाई करवाने में रुचि नहीं लेते हैं। अधिकतर लोगों के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड नहीं है कि जो नगर निगम के कर्मचारियों को बता दें, या फिर जागरूकता के प्रति पता नहीं क्यों संवेदनशीलता की कमी है, या प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि पूरे भारत में मुझे भोपाल को फर्स्ट लाना है। तो इन सब के लिए हम प्रत्येक भोपाल वासियों का कर्तव्य है एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को जागरूक करें, मोटिवेट करें और आगे आएं और एक लक्ष्य लें, कसम खाएं, वादा करें कि हम भोपाल जो झीलों की नगरी है, इतनी सुंदर वादियाँ हैं, इतना खूबसूरत शहर है, मुझे तो पूरे भारत में ऐसा लगता है कि मेरे भोपाल से सुंदर कोई नहीं है। तो ऐसे शहर को अगर स्वच्छता की दिशा में एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। उषा जी, बहुत जल्दी अब स्वच्छता सर्वे भी शुरू होगा और फिर से शहरों को आगे जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस स्वच्छता सर्वे में आपने कौन-कौन से मानदंड तय किए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें और उनसे ये मिलकर ये आह्वान कर सकें कि चलिए हम अपने भोपाल को स्वच्छ बनाएँ और नंबर 1 पर ले आएँ? जैसे नगर निगम की 6 मेन एरियाज़ हैं जिन पर काम चल रहा है, वो रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल वाली जो बातें हो रही हैं उस पर भी है, गार्बेज वगैरह पर भी काम हो रहा है। इसमें और भी जितना भी नगर निगम ने हम लोगों को
समझाया है, टास्क दिए हैं, मैं सभी के जागरूकता के लिए कोशिश कर रही हूँ। और अभी इस समय मेरा प्रथम काम चल रहा है बच्चों के और उनके माता पिता के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा के इसकी जन जागरूकता, इसके प्रचार प्रसार, अवेयरनेस पर मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। तो मेरी अभी मतलब ये कोशिश है कि अगर इस शिक्षा विभाग इसमें संलग्न हो गया, सारे शिक्षक और बच्चे संलग्न हो गए, तो मुझे लगता है कि शहर तो हमारा सुंदर होकर रहेगा। और अभी हमारा स्वच्छता सर्वे आने वाला है, तो मैं एक अपील करना चाहूँगी, नगर निगम के कर्मचारियों से भी अपील करना चाहूँगी, वो थोड़ी मुस्तैदी से काम करें। अगर उनके पास कोई खबरें जाती हैं या सीएम हेल्पलाइन में किसी भी प्रकार का उनको मैसेज मिलता है, तो उनको उस पर अमल करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी बच्चियों ने आकर बताया कि हमने कई बार अपने भैया लोगों को बताया कि ये गंदगी है, ये साफ़ करिए, पर उन्हें ध्यान नहीं दिया, या कहीं और भी कई बातें हैं। तो नगर निगम के सारे पार्षद, महापौर के साथ साथ नगर निगम का जो अमला है, उन सबको अगर स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 पे आना है, तो मतलब ऐसा नहीं कि इसी साल के लिए, एक व्यवहार में लाना होगा, आदत में लाना होगा, और उसको अपने अंदर समाहित करना होगा कि स्वच्छता हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि हमने इस धरा पर जन्म लिया है, तो उस धरा को स्वच्छ रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उषा जी, रोज़ाना की आपकी क्या दिनचर्या होती है जब से आपको ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है, और इस जिम्मेदारी को आप नगर निगम के अमले के साथ कितना सहयोग लेकर पूरा कर रही हैं? देखिए, हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार की है कि अब तो मुझे नींद ही नहीं आती रात को। मुझे लगता है कब सुबह होगी, 5-6 बजे के आसपास मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ कि अब किस एरिया में जाना है, अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ के बच्चों को साथ लेना है, कहाँ जाकर लोगों से डोर टू डोर बात करना है। तो इस तरह की प्लानिंग मेरी खूब चलती रहती है। मैंने अमल करना भी शुरू किया है। मेरे स्कूल के 200-250 बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, और पूरा मुझे विश्वास है मेरे 1300 के 1300 बच्चे बिल्कुल एक स्वच्छता वानर सेना के रूप में मेरे साथ जाएंगे, और वो सब मिलकर अपने माता पिता को भी मेरे साथ जोड़ेंगे, अपने बुजुर्गों को भी जोड़ेंगे, और जितने भी समाज से भी बहुत बड़े बड़े लोग कई वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगी कि कृपया वो मुझे अपने साथ ले लें, और जहाँ भी उनका मिशन है, जहाँ भी उनका विज़न है, वहाँ पर मैं उनके साथ रहूँगी। और मैं स्वच्छ भारत मिशन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनसे जुड़ना चाहती हूँ। उषा जी, हमें आपकी उपलब्धियों पर भी गर्व है, क्योंकि आपको राष्ट्रपति के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ आप कौन बनेगा करोड़पति में कर्मवीर में शामिल हो चुकी हैं, और भी आपने कई पुरस्कारों को, सम्मानों को हासिल किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर हमारे साथ जुड़ जाती है, क्योंकि हम इतनी सारी उपलब्धियों को जब अपने साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, तो अब जो जिम्मेदारी नई दी गई है, उस पर भी हमारा फर्ज बनता है कि उसमें भी कुछ बेहतर करके दिखाएं। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहती हैं, और इसमें कितना आप काम कर रही हैं? जी, देखिए, जब भी कोई मुझे अवार्ड मिलता है, वो झकझोर देता है, वो मुझे काँप जाती हूँ मैं कि अरे बाप रे, अब तो मुझे और डबल जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। तो ये जो अवार्ड मिल रहा है, या जहाँ भी मेरा नॉमिनेशन हो रहा है, निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है, और हम करने को भी तैयार हैं। और स्वच्छता को लेकर जहाँ एक बहुत नई टाइप की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि पिछले 37-38 सालों से तो पढ़ा ही रही थी और स्कूल पर काम कर रही थी, पर अब स्वच्छता का मिशन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन होगा, और इसे मैं मरते दम तक, ऐसा नहीं है कि ये मेरा सर्वे में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो मेरा मिशन साल 2 साल 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। मैं टिल डेथ तक लोगों को अवेयर भी करूँगी, खुद भी सफाई करूँगी, और स्वच्छता से रहने के लिए प्रेरित करूँगी। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को समाप्त करें, आप क्या अनुरोध करना चाहती हैं, क्या आह्वान करना चाहती हैं, हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं भोपाल शहर के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप लोग, ये बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत आवश्यक है। इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में हम रह रहे हैं, और यदि हम और आप दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम अपने देश को, अपने शहर को सुरक्षित और संरक्षित के साथ साथ स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। तो यदि स्वच्छता में हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता है, तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आओ हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं स्वच्छता की ओर। तो आपका ये आह्वान ज़रूर हमारे जो शहर के नागरिक हैं वो उसे स्वीकार करेंगे, और अपनी जिम्मेदारी समझकर ये देश को और अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की उषा जी हमारे साथ। हम एक बार फिर से आपको ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने पर बधाई देते हैं, और उस बातचीत को संपन्न करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।